दोस्तों अगर आपको पैसे की जरूरत है और आप एक लोन लेना चाहते हैं और लोन का अमाउंट भी बहुत ज्यादा होना चाहिए, जैसे कि 50,000 रुपए से शायद आपको 50 लाख रुपए तक की जरूरत हो, तो आप HDFC बैंक से लोन ले सकते हैं। लोन में जो इंटरेस्ट लगेगा वो भी बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि 10 से लेकर 15% के बीच में ही आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा और बहुत ईजी प्रोसेस होगा। मैं यहाँ पर आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाऊंगा और बैंक अकाउंट में पैसा लेने तक का पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं देखता हूँ और आपको ये भी दिखाऊंगा कि मेरे को कितना अप्रूव हुआ है और मेरे को कैसे कितने पैसे मिलेंगे और कितने साल के लिए मिलेंगे, कितना इंटरेस्ट लग रहा है, XYZ पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। इसके लिए दोस्तों हम सैंपल से चलते हैं प्ले स्टोर पे जाने के बाद HDFC बैंक का एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाता है। आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आपको एक सबसे जरूरी बात बता देना चाहता हूं, अगर आपके पास HDFC बैंक में कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है फिर भी आप लोन ले सकते हो। मेरा भी कोई अकाउंट नहीं है, मैं भी इसीलिए अप्लाई करने जा रहा हूं। ऐसा नहीं एक बैंक अकाउंट रहेगा जब ही आपको लोन मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए यहां आने के बाद दोस्तों आपको कस्टमर आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा। जैसा कि हो सकता है कि आप पहले से इनके यूजर होंगे तो आपके पास कस्टमर आईडी और पासवर्ड होगा, लेकिन हम तो नए यूजर हैं, हमारे पास HDFC बैंक का कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस रहेगा। मोरो पे आप क्लिक कर देंगे। मोरो पे जैसे क्लिक करते हैं आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल से अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कई तरह के यहाँ पे लोन देखने को मिलेंगे, पर्सनल लोन, 2 व्हीलर लोन, होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ देखने को मिलता है, लेकिन हमें अप्लाई करना है पर्सनल लोन के लिए, ठीक है। तो हम क्लिक कर देंगे पर्सनल लोन पे। पर्सनल लोन पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया जाता है। एक ऑप्शन हमें ये दिया गया है कि आप 10 सेकंड में पर्सनल लोन के लिए यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये हो सकती है, सिर्फ सेलेक्टेड कस्टमर के लिए होगा। शायद मेरा पहले से कोई रिकॉर्ड रहेगा, जैसे कि अकाउंट रहेगा, क्रेडिट कार्ड रहेगा HDFC बैंक में, तो मेरे को शायद यहाँ पे 10 सेकंड में फटाफट दिखा दिया जाएगा, मैं सेलेक्टेड कस्टमर में आ जाऊंगा। लेकिन बात यह है कि आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जिनका मतलब कुछ भी HDFC बैंक का नहीं होगा, तो भाई उनके लिए सेकंड ऑप्शन है। तो मैं भी सेकंड ऑप्शन ही चॉइस करूंगा ताकि हम सभी के लिए यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। जो सेकंड वाला ऑप्शन है यहाँ पर आपको पूरी डिटेल फिलअप करनी होगी और उसके अकॉर्डिंग आपको दिखाया जाएगा। तो मैं सेकंड ऑप्शन को ही चॉइस करूंगा, ठीक है। तो हम सिंपल चलेंगे, यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे जैसे दोस्तों आप क्लिक करते हैं आपके पास 2 ऑप्शन दिखाया जाता है। पहला आप सैलरी वाले पर्सन हैं या सेल्फ एम्प्लॉयर हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आप होंगे। दोस्तों आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। जस्ट दोस्तों इसके बाद फिर से आपसे पूछा जाता है कि HDFC बैंक की तरफ से आपके पास हो सकता है कोई 2 व्हीलर लोन हो, कार लोन हो या क्रेडिट कार्ड हो, पर्सनल लोन हो। इन चारों में से कुछ भी है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास नहीं है तो मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे क्लियर बताया गया है कि जो इनका स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा वो 10.5% का, ठीक है। और जो आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी चेक होगी सिर्फ 5 मिनट के अंदर हो जाएगी और 24 घंटे के अंदर आपका जो लोन है अमाउंट वो आपको रिलीज कर दिया जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके नीचे आपको बी मोर का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पे क्लिक करके और भी चीजों को देख सकते हैं कि कितने समय के लिए आपको लोन मिलता है, आप अपने एप्लीकेशन कैसे यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो, डॉक्यूमेंट वगैरह बारे में जानकारी दी गई, तो आप यहाँ पे और भी जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद नीचे सिंपल सा आना है, अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद टर्म और कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। दोस्तों कंटिन्यू नीचे आपको एक ऑप्शन और भी दिया गया है, लॉगिन एग्जिस्टिंग कस्टमर। अगर आप ऑलरेडी पहले से कस्टमर है तो आपको लॉगिन करने का भी ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पर अगर है तो आप लॉगिन कर सकते हो, हालांकि हम तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बार बार स्टेप बताया जा रहा हूँ ताकि दोनों लोग इसको अप्लाई कर पाए, जिनके पास बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड वगैरह पहले से हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, और जिनके पास नहीं है तो वो भी कर पाए, ठीक है। सबमिट करने में दोस्तों आपके पास सबसे पहले KYC के बारे में पूछा जाता है। आप KYC किस तरीके से करवाना चाहते हैं। एक तो आपकी eKYC हो जाएगी, दूसरी जो KYC होती है आपकी ब्रांच KYC होती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा आप eKYC को चॉइस करिए ताकि वो बहुत ही फास्टेड है, यानी कि आपके पास यहीं से हो जाता है सब कुछ, आप यहीं पे अपलोड वगैरह कर सकते हैं। ब्रांच KYC होती है उसमें थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा लग जाता है, ऑफलाइन सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको सबमिट करवाने की जरूरत पड़ती है। तो आप फर्स्ट वाले को चॉइस कीजिएगा, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा। कंटिन्यू जैसे आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पे सेलेक्ट, यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में पूछा जाता है, आप लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेंगे, टर्म और कंडीशन को अच्छे से आप रीड कर लेंगे। इसके बाद एग्री पे क्लिक कर देंगे। एग्री पे क्लिक करने के बाद eKYC की डिटेल्स आ जाती है, जिसमें कि आपको अपना आधार कार्ड नंबर है तो आधार कार्ड नंबर डालिए, आधार कार्ड नंबर नहीं है बाय द वे तब आप वर्चुअल ID नंबर को भी डाल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे मेन पेज खुलकर आता है जहाँ पर चेक लोन एलिजिबिलिटी। यहाँ पर चेक किया जाएगा कि आप लोन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल पूरी डालनी होती है, जिसमें एक आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, सिटी को यहाँ पे डालना है। इसके बाद जो रेजिडेंट टाइप्स होगा आपका, मतलब आप रेंट पे रहते हो, आपका खुद का है तो उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे आने के बाद आपको अपनी
अपने एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि आप सैलरी वाले पर्सन है या सैलरी डॉक्टर जो भी होगा आप उस तरह सेलेक्ट कर ले। जैसे मैं सैलरी वाला पर्सन हूँ, मैं सैलरी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और दोस्तों इसके बाद आपको एक बात ध्यान में रखनी, अपनी वर्क ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। वर्क ईमेल आईडी का मतलब हो गया जहाँ पर आप जॉब कर रहे हो, जो भी कंपनी है, जो भी फर्म है, वहाँ का ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। ठीक है, आप उसको ईमेल आईडी को डाल लेंगे। नीचे आपकी लिखी आ रही मंथली टेक होम सैलरी, मतलब जो महीने की आपकी सैलरी है उस सैलरी को आपको यहाँ पे डाल देना है। और नीचे आपको पूछा जा रहा है कि एग्जिस्टिंग मंथली ईएमआई, कोई ईएमआई वगैरह आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना, टाइप कर सकते हैं। वैसे इसको छोड़ दीजिए, कोई जरूरी नहीं है आपको। ठीक है, सिंपल सा नीचे आना, चेक लोन एलिजिबिलिटी, अब क्लिक कर देना है। सो दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, लोन एलिजिबिलिटी यहाँ पे देखिए नाम लिखा हुआ आ रहा है, जैसे कि नाम के सामने हमारा अमाउंट लिखा हुआ आ रहा है 3,20,000 रुपए के लिए हम एलिजिबल हैं, जो कि यार एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है हमारे लिए देखा जाए। यहाँ पर दोस्तों ये बात ध्यान रखिए, हमारा कोई बैंक अकाउंट, कोई भी एचडीएफसी बैंक के साथ कोई भी हमारा रिलेशन नहीं है, फिर भी हमें 3,20,000 रुपये के लिए ऑफर किया गया है। अब हम ये देखते हैं कि यार हमें 3,20,000 रुपये के लिए अगर हम 3 साल के लिए लेते हैं, हमसे इंटरेस्ट कितना लिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन भी मिलता है कि आप भाई 3,20,000 रुपये तो है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम 50,000 रुपये तक ले सकते हैं, मैक्सिमम आपको दे गया है 3,20,000 रुपये। इसके बीच का आप कोई भी अमाउंट ले सकते हैं, यानी कि आप 3,20,000 रुपये भी ले सकते हैं। मंथली ईएमआई आप सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 साल के लिए लेना, 2 साल के लिए लेना या 3 साल के लिए लेना है। तो मैं 3 साल को सेलेक्ट कर लेता हूं पहले यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन करके बता दिया गया है कि आपकी जो मंथली ईएमआई आएगी वो कितनी आएगी। जैसे कि अगर 3 साल के लिए लेते हैं हम 3,20,000 रुपये, तो 10,858 रुपये हमारी यहाँ पर महीने की ईएमआई बनकर आई, मतलब महीने की किस्त बनकर आ रही है। अब दोस्तों बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिखाया गया, जो कि दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी सही दिखाया गया है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक लोन लिया जिसमें मेरे को 16% का इंटरेस्ट देना पड़ा था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 13.49% का पर एनम का यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आ रहा है, जो कि मतलब ओवरऑल काफी अच्छा, मतलब ठीक ठाक है। नहीं तो क्या होता है पर्सनल लोन पे आप देखेंगे, आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा, कम से कम 15 से 24%, 20%, 25% तक पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ तो फिर भी ठीक है यार, कम से कम 13.5% के आसपास यहाँ पे इंटरेस्ट बनता है। और यहाँ पर एक चीज और भी कैलकुलेशन कर दिया गया है कि टोटल आप 3 साल में कितना पे कर रहे हो। जो टोटल हम यहाँ पे पे कर रहे हैं 3,90,888 रुपये पे कर रहे हैं, जब हम 3,20,000 रुपये ले रहे हैं 3 साल के लिए। यहाँ पर नीचे दोस्तों जो इसकी प्रोसेसिंग फीस है 48 रुपये वो दिखाई गई है। इसके नीचे पूरी जानकारी आपको दी गई है, जैसे कि आप इसको लेते हैं, लेने के बाद अगर आपके कोई ईएमआई वगैरह, जैसे कोई चेक बाउंस हो जाता है, कोई ईएमआई आपकी इधर उधर हो जाती है, यानी कि आप टाइम से पे नहीं करते, उस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा, हर एक चीज़ की यहाँ पे विस्तृत रूप से जानकारी दी गई, ताकि आपको ऐसा कुछ डाउट ना रह जाए यार मैं ऐसा कर दूंगा तो क्या होगा, या ईएमआई बाउंस हो जाएगी तब क्या होगा। तो सारी जानकारी आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। दोस्तों जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते हैं, आपको यहाँ पे दिया जाता है एक ऑप्शन फिर दोबारा से कि नीड हायर लोन अमाउंट, मतलब आपको इससे भी ज़्यादा हाईएस्ट लोन की अमाउंट की जरूरत है, तो आप नीचे वाले पे क्लिक कर सकते हो। और आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, अभी जस्ट क्या हुआ, जैसे हम इसके लिए एलिजिबल हुए इसी समय तुरंत हमारे पास बैंक की तरफ से कॉल आ गई है। हो सकता है शायद जब आप भी अप्लाई करेंगे, आप भी एलिजिबल होंगे तो आपके पास भी कॉल आ जाएगी। कॉल आने के बाद हमसे उन्होंने ये पूछा कि भाई अगर आपकी सैलरी 35,000 रुपये होती है, ध्यान से समझ लीजिएगा, 35,000 रुपये आपकी सैलरी होती है तो आपको 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। ठीक है, पहली चीज़। उसके बाद आपसे डॉक्यूमेंट वगैरह बारे में खुद ही पूछते हैं वो। इसके बाद फिर मैंने उनसे बोला कि ऐसा हमें पूरा फॉर्म को पहले अप्लाई तो कर लो, क्योंकि मेरा मेन मकसद था वीडियो बना के पूरी जानकारी शेयर करने का। वो तो कह रहे थे आप आके बैंक में विजिट कर सकते हो, आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एलिजिबिलिटी चेक हो गई थी ना। तो इस तरीके से आपके साथ हो सकता है। अगर आपके साथ ऐसा हो, अगर आप अप्लाई करें तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसके बाद क्या करना, हमें देखिए इतना अमाउंट हमारे लिए बहुत है, हालांकि हम इससे भी कम अप्लाई करने वाले थे, 2 लाख के लिए भी ठीक था, कोई प्रॉब्लम थी। यहाँ पे 3,20,000 रुपये है, तो मैं इसको सिंपल सा करूँगा अप्लाई फॉर लोन पे। ठीक है, इतना हमारे लिए बहुत है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने नया पेज खुलता है जिसमें बताया था कि कम्युनिकेशन एड्रेस में आपको अपनी पर्सनल ईमेल आईडी डाल देनी है, अपना कंप्लीट एड्रेस डाल देना है। इसके बाद दोस्तों आपको अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है। पर्सनल डिटेल में आपको अपने ऑफिस का कंप्लीट एड्रेस डालना है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात का सबसे ज्यादा जरूर ध्यान रखना है, जैसे ही आप अपने ऑफिस का एड्रेस डालते हैं, इसके साथ साथ आपको यहाँ पर ऑफिस की जो ईमेल आईडी है जो आपने पहले डाली हुई थी, उस ईमेल आईडी को यहाँ पर वेरीफाई करना होता है। आप इस बात को जरूर से जरूर ध्यान रखेंगे, जब तक आप इसको वेरीफाई नहीं करते तब तक आगे प्रोसेस नहीं होता। कहने मतलब जैसे ये हुआ कि मैंने अपने कंपनी की ईमेल आईडी डाली है, ठीक है, अब उस ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा। अब मेरे को वहाँ पे मतलब अब जो भी मेरा डिपार्टमेंट है मैं उससे बात करूँगा, बताऊँगा मैं लोन ले रहा हूँ, वैसे वो मेरे को ओटीपी शेयर करें, मैं ओटीपी यहाँ पे डालूँ। वेरीफाई करना ही पड़ेगा, नहीं करते तो आप आगे प्रोसेस कर ही नहीं पाएंगे। हमने 2-3 बार इसको ट्राई भी किया था, पहले नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो आपको ये करना पड़ेगा। दोस्तों अब यहाँ पर आ जाता है इस लोन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले में आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा, जिसमें आप बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर डाल सकते हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट कॉपी या फिर वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आप चाहें इसमें सेलेक्ट करके उसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए चाहे आप कैमरे से फोटो खींचकर अपने डेस्कटॉप में या मोबाइल फोन से अपलोड कर सकते हैं।
सेकेंड ऑप्शन में दोस्तों आपसे इनकम प्रूफ मांगा गया है। इनकम प्रूफ में आप चाहें तो अपने बैंक के स्टेटमेंट को अपलोड कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड की कॉपी को अपलोड कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट को अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप सैलरी स्लिप को भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर तक कि आपके पास अगर आपने यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयर है तो अपने ITR के भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको अपलोड कर सकते हैं। यानी कि कई सारे ऑप्शन दिए गए आपके इनकम प्रूफ को यहाँ पर दिखाने के लिए, अपलोड करने के लिए। और दोस्तों लास्ट तीसरे ऑप्शन में आपसे कहा जाता है कि आप अपना एड्रेस प्रूफ डालिए। एड्रेस प्रूफ में आप चाहे बिजली का बिल डाल सकते हैं, अगर आप लीज पे रहते हैं तो एग्रीमेंट डाल सकते हैं, इसके साथ ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर कार्ड हो गया, पासपोर्ट कॉपी हो गया, इनमें से आप कुछ भी सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। सबमिट होने के बाद जो भी आपने यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ डाला है, इनकम प्रूफ डाला है, एड्रेस प्रूफ डाला हुआ है, वो आपको यहाँ पे पेंडिंग दिखाया जाएगा। पेंडिंग दिखाने का मेन मतलब ये होगा आप चाहे तो ब्रांच में जाकर अपने डॉक्यूमेंट को दे सकते हैं, या आपके पास बैंक की तरफ से खुद कॉल आएगी और बैंक वाला बंदा आएगा और आपसे सारे डॉक्यूमेंट को लेके जाएगा और आपके ओरिजिनल कॉपी को भी देखेगा और फोटो कॉपी भी आपसे सारा कुछ कलेक्ट करके ले जाएगा। इसके बाद 24 से 48 घंटे में आपका ये अप्रूव हो जाता है और ये लोन आपके बैंक अकाउंट में जाता है। और हो सकता है शायद आपके पास 1-2 घंटे में एक कॉल भी आ जाए, 1-2 घंटे में बंदा भी आ जाए, वेरीफाई कर जाए और आपका लोन आपके बैंक अकाउंट में। तो दोस्तों इस तरीके से आप HDFC बैंक से लोन ले सकते हैं। लोन लेने का कंप्लीट प्रोसेस मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपको फिर भी कहीं कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम लगती है, उसके लिए प्लीज कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा हमने कई सारी और वीडियो बनाई हुई जहां पर आप और भी तरीके से लोन ले सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत ही बेस्ट लगा क्योंकि यहाँ पे अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है और इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी सही है। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके पास ऐसा ऑफर आया नहीं है, आपने HDFC बैंक से कभी लोन लिया कि नहीं लिया है। और ये वीडियो यार पसंद आई, प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब किया करो चैनल को, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हो, वीडियो को लाइक भी कर देते हो, कमेंट में बताते हो कि वीडियो बहुत अच्छी है, तो यार सब्सक्राइब भी कर लिया करो ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास आए तो हो सकता है आपके काम की हो और आप उसे देखें और आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा फायदा भी हो सकता है। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।